अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओसीडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग ओसीडी के साथ डायग्नोज है। ओसीडी से बचने के लिए जो है डिफरेंट मेथड्स तलाश करते हैं, डिफरेंट टिप्स के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। इवन के जो लोग ओसीडी के साथ डायग्नोज होते हैं, वो क्या करते हैं, गूगल सर्च इंजन को, यूट्यूब सर्च इंजन को, फेसबुक सर्च इंजन को या बाकी सोशल मीडिया सर्च इंजन में जो है क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं कि ओसीडी की बीमारी क्या है, व्हाट इज ओसीडी, बेसिक सिम्टम्स ऑफ ओसीडी के कौन सी अलामतें हैं और इसके जो है बेसिकली ट्रीटमेंट के ऊपर के ट्रीटमेंट का जो है क्या प्रोसीजर है। बहुत ज्यादा जो है वक्त ये लोग ओसीडी की बीमारी से बचने के ऊपर जाया कर देते हैं सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए। सोशल मीडिया के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत ज्यादा जो है एक्सेस इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये लोग जो है ठीक नहीं होते, बिल्कुल नहीं ठीक होते। क्यों? ये एक जो है कंसल्टेंट की जो है बात सुनेंगे तो जो है फिर जैसे दूसरी वीडियो देखेंगे उसकी बात सुनने को जो है मजबूर हो जाएंगे, फिर इसी तरह तीसरी और इसी तरह चौथी। जितने जो है इनको सोर्सेज मिलेंगे ये उतना ही कंफ्यूज होते रहेंगे। ये लोग ठीक नहीं होने वाले हैं इस तरह। इनको ठीक होने के लिए किसी एक पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की मेडिसिन, जो साइकेट्रिस्ट है उनकी मेडिसिन को जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट, वो वन साइकोलॉजिस्ट जो है उसका इंतखाब करें और जो है उससे साइकोथेरेप्यूटिक सेशन करवाएं। ये नहीं है कि जो है ये वीडियो देख ली साइकोलॉजिस्ट की तो इससे राब्ता कर लिए, फिर जो है कुछ दिन बाद दूसरे साइकोलॉजिस्ट की वीडियो देख ली, उसकी कुछ बातें अच्छी लगी तो उससे राब्ता कर लिया, और कुछ दिन गुजरने के बाद तीसरे साइकोलॉजिस्ट की वीडियो देखी या साइकेट्रिस्ट की वीडियो देखी, उसके पास चलेंगे। ये काम नहीं करना। अगर आप ये काम करेंगे आपकी ओसीडी ठीक होने वाली नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप ओसीडी का मुकम्मल इलाज चाहते हैं, ओसीडी से बचना चाहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट का जो है आप सिर्फ और सिर्फ उसी से राब्ता करें। ये नहीं है कि आप जो है एक डॉक्टर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, और इंफॉर्मेशन सिर्फ उतनी गेन करें जितनी आपको जरूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है बेतहाशा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और हर चीज आपके लिए जरूरी नहीं है जानना। बाज ऐसे लोग हैं जो ओसीडी के बारे में डिटेल में जानने के चक्करों में बहुत ज्यादा जो है क्रॉनिक ओसीडी का शिकार हो गए हैं। गुड इनसाइट है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने ऑब्सेशनल थॉट को, अपने जो है जो उनके कंपल्जन्स होते हैं, बिहेवियर होता है, उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बार बार फाइंड करते हैं, बार बार सर्च करेंगे, बार बार जो है इससे बचने के तरीके तलाश करेंगे तो आप मजीद जो है ओसीडी में फंसते जाएंगे। ओसीडी कोई आसान काम नहीं है, इससे निकलना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जो है टेक्टिक्स, टेक्निक्स और जो है किसी एक साइकोलॉजिस्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, तभी आप जो है ओसीडी से बच सकेंगे, वरना नहीं। तो ये काम ना करें कि आप सोशल मीडिया से जो है जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हम खा लें ना तो वो हमें हजम नहीं होती। आप इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, वही इंफॉर्मेशन आपकी ओसीडी में जो है इजाफा करती है, आपकी बीमारी में इजाफा करती है।